शिकंजा ड्रामा में आप देखेंगे कि आखिरकार फ़िज़ा और ज़ारून की इंगेजमेंट हो ही जाती है। रानी के लाख ना चाहने के बावजूद दोनों की इंगेजमेंट बहुत धूमधाम से और आलीशान किस्म की होती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि अचानक वहाँ पे फूफो आ जाती हैं, जिनको देख के साकिब अपने आपे से बाहर हो जाता है और कहता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। अरहम और फूफो बताती हैं कि हमें रानी ने बुलाया है, लेकिन साकिब के बताने पे तो रानी साफ मुकर जाती है कि मैंने तो इनको नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ रिदा को लारा ही लगाया था। इस पर साकिब और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फूफा मिन्नत समाजत करती है कि मैं तो फ़िज़ा को प्यार देने आई हूँ, लेकिन साकिब कहता है कि आप हमारे लिए मर गई हैं, हम आपके कुछ नहीं लगते। फिर फूफा गुस्से से कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं अपनी अमानत रिदा को अपने साथ ही लेकर जाऊँगी। सब लोग रिदा की तरफ देखते हैं कि रिदा का क्या जवाब होगा। रिदा भी साथ चलने को तैयार है अपनी फूफा के, लेकिन साकिब रोक देता है कि अगर तुम इनके साथ गई तो समझ लेना कि मैं भी मर गया हूँ। ये रानी पता नहीं आखिर क्या चाहती है। ये बस चाहती है कि ये दोनों बहनों रिदा और फ़िज़ा दोनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दे, हर जगह बस इसी का ही हुक्म चले। क्योंकि फ़िज़ा और रिदा की माँ बाप की डेथ के बाद इस रानी ने जीना हराम किया हुआ है। रानी ने बहुत कोशिश की, अपने माँ बाप को भी मनाया, ज़ारून को भी मनाया कि वो फ़िज़ा से मंगनी ना करे, लेकिन ज़ारून नहीं माना और वो अपने किए पे पूरा उतरा है और अब वो फ़िज़ा के साथ शादी करने वाला है। रानी की जब एक ना चली तो अब वो कहती है कि ये किस मुसीबत में मैं फंस गई हूँ। इसने बहुत कोशिश की कि वो फ़िज़ा के बारे में सबको बदगुमान कर सके। रानी की माँ उसे कह देती है कि तुम अब कोई गलत कदम मत उठा लेना जिसका बाद में तुम्हें पछतावा हो। लेकिन रानी कहती है कि मैं पछताने वाली नहीं हूँ, मैं खुद को इस मुसीबत से जल्द ही निकाल लूँगी। रानी ने साकिब को तो अच्छे से अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। साकिब तो रानी की ही ज़ुबान बोलता है, इसीलिए तो रिदा को अरहम से जुदा कर दिया और अब रानी का इरादा है कि वो फ़िज़ा को ज़ारून से जुदा कर दे। और ये सब वो साकिब को कठपुतली बनाकर इस्तेमाल कर रही है और सब करवा रही है। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि ज़ारून की शादी फ़िज़ा से हो पाएगी? क्योंकि अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है, वो भी इतनी मुश्किल से। रानी की हर मुमकिन कोशिश है कि वो ये रिश्ता तुड़वाए, मंगनी ख़त्म करवा के फ़िज़ा की कहीं और शादी करवाए, क्योंकि वो फ़िज़ा को अपने भाई के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ज़ारून ने अब फ़िज़ा का हाथ थाम लिया है और मरते दम तक थामे रखेगा। ज़ारून तो फ़िज़ा को अपना कर ही रहेगा, उससे शादी करके ही रहेगा।